Sai Ram. I'm Manisha Patnaik and I welcome you to my channel Sharing Thoughts. Today I'm sharing thoughts on action versus intention, or you can say intention versus action. आज का जो ये वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है। मैं बीच बीच में इंग्लिश के शब्द भी यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं और मैं चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा ये जो आज का मैसेज है ये बहुत लोग सुन पाए। एंड जो मेरे इंग्लिश के सब्सक्राइबर्स हैं, डू नॉट वरी, लाइक आई सेड, दिस इज़ गोइंग टू बी अ इंग्लिश वीडियो। सो हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों ही इस वीडियो में बोलने वाली हूँ फॉर जस्ट फॉर मेकिंग इट ईजी फॉर यू। सो या, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्शन वर्सेस इंटेंशन और इंटेंशन वर्सेस एक्शन। इंटेंशन और एक्शन में एक बहुत ही पतला सा एक लाइन है। कभी कभार हमारे जो पॉजिटिव इंटेंशन रहते हैं वो एक बहुत ही नेगेटिव रिफ्लेक्शन दे देते हैं, पोर्ट्रे बहुत ही गलत हो जाता है। और कभी कभार हमारा नेगेटिव इंटेंशन पॉजिटिव आउटकम भी दे देता है। लेकिन मैं अगर आपको एक इंटेंशन के ऊपर बात बोल रही हूँ तो मैं एक छोटा सा एक स्टोरी और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में और आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, कोई रिलेटिव है, कोई एक्वेंटेंस है जो आपसे ये बोल देता है, अरे ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों होता है, एंड दिस जस्ट माइट बी योर फॉल्ट, व्हाई डू यू ऑलवेज लैंड अप इन सच सिचुएशंस। सो यू ऑब्वियसली फील बैड अबाउट द स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलते हैं इन रिटॉर्ट, वी जनरली रिप्लाई, भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ ये हो जो हमारे साथ हो रहा है। सो यू विल नोटिस जैसे आप ये बोलते हो द अदर पर्सन गेट्स ट्रिगर्ड एंड इरिटेटेड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको कर्ज किया। इनडायरेक्टली आप उनको ये बोल रहे हो कि जो हमारे साथ हो रहा है तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम मज़ा ले रहे हो इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। व्हेन यू विल बी इन दैट सिचुएशन यू विल गेट टू नो। सो भले ही आपने ये कहा कि भगवान ना करे, पर पोर्ट्रे ये बात ऐसा हुआ कि जैसा आप चाहते हो कि वो ये एक्सपीरियंस करे। सो द अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर्ड। सो कहीं ना कहीं आपका भी जो इंटेंशन रहता है वो यही होता है। इनडायरेक्टली आप ये इंटेंशन भले ही अच्छा हो, पर एक थॉट जो आप पास ऑन कर रहे हो किसी दूसरे इंसान को, ये कि यू विल ओनली अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स व्हेन यू गो थ्रू इट। सो ये जो चीज़ है वो बहुत ही गलत साउंड करता है और बहुत ही गलत एक इंटेंशन पोर्ट्रे करता है। और कभी कभार क्या होता है कि हम अच्छे इंटेंशन भी हमारे गलत हो जाते हैं और गलत इंटेंशन भी अच्छा पोर्ट्रे हो जाता है। सपोज द पर्सन डिसलाइक्स यू, ट्रूली डिसलाइक्स यू, एंड द पर्सन एब्सोल्युटली हेट्स योर कंपनी एंड हेट्स योर प्रेजेंस। पर लेकिन जब आपके प्रेजेंस में आते हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा बनते हैं। वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है और बहुत ही आपके साथ अपनापन दिखाते हैं। So it just kind of feels that, oh my God, it's me who is the villain. I'm the one who is at fault. This person, I think of him or her like, my enemy, and this person is treating me so well. कितना अपनापन दिखा रहा है मुझे इंसान। तो तब आपको लगता है कि आप गलत हो, पर वो सामने वाला इंसान अच्छा है। पर होता यह है कि इंटेंशन तो उनका आपके लिए वही रहता है, इवन दे इक्वली डिसलाइक यू। पर चीज़ आप में और उनमें यही फ़र्क रहता है कि वो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर वेरी अनअफेक्टेड, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे रियली अडोर यू। तो वो बहुत ही एक स्लाई तरीके के साथ, एक बहुत ही स्लाई एटीट्यूड के साथ पेश आते हैं। तो बस यही बात है। और आप जो हो, आपका इंटेंशन भी रहता है कि यू डोंट लाइक द पर्सन, मे बी यू डोंट विश इल फॉर द पर्सन। कभी कभार ऐसा होता है यू डिसलाइक अ पर्सन बट नॉट नेसेसरी विश इल फॉर दैट पर्सन। और हमें किसी के बारे में कभी बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान गलत हो सही हो, लेकिन हमें वी शुड नेवर
विश इल फॉर एनीबडी इन लाइफ, यू नो। सो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो इंसान, ना पसंद। अगर आपको नहीं पसंद है तो यू कैन जस्ट वॉक आउट फ्रॉम दैट पर्सनस लाइफ, बट डू नॉट विश इल फॉर एनीबडी। दैट वुड बी माई सजेशन टू यू। बट येस, ऑफ कोर्स, यू जैसे कि मैंने कहा, अगर आप उसको डिसलाइक करते हैं तो यू विल ऑब्वियसली मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। पर वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनका इंटेंशन भी आप ही की तरह रहता है कि नो, आई डोंट लाइक द पर्सन, बट देन स्टिल वो आपके साथ एक क्लोजनेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और उसको कहते हैं एक स्लाई एटीट्यूड। तो नेगेटिव इंटेंशन है पर पॉजिटिविटी का फेक पोर्ट्रेल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीवियस वाला मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक थॉट आता है पॉजिटिव कि आप नहीं चाहते हो कोई दूसरा इंसान ऐसा आपकी तरह सफ़र करे, पर गुस्से में आप ये बोल देते हो कि भगवान ना करे, तो वो एक नेगेटिव पोर्ट्रेल दे देता है। सो दैट इज़ लाइक द डिफरेंस, यू नो, बिटवीन द इंटेंशन वर्सेस एक्शन। और इंटेंशन के बीच का यही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यू नो व्हाट, जनरली हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हम बहुत बार अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का सोचते हैं, हमारा सबके लिए एक अच्छा सोच रहता है, अच्छे इंटेंशंस भी रहते हैं, पर हम वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कभी कभार वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने लाइफ में। तो सबको यही लगता है कि दिस इज़ अ वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, और ये इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। लेकिन आपके मन में ऐसा रहता है कि नहीं, सबका सब अच्छा हो, ये सब ठीक हो, लेकिन कोई आपको वो चीज़ समझ नहीं पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग एक्सप्रेशन पे ही जाते हैं। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर कोई गलत भी है तो वो सही दिखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को। सो यही है बस। तो जब अगर मेरा यही आपको कहना होगा कि अगर आपके मन में कोई किसी के लिए भी कुछ अच्छा इंटेंशन है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि सामने वाले को पता लगना चाहिए। बट डू नॉट बी अ पीपल प्लीज़र, डू नॉट बी अ पीपल प्लीज़र। पीपल प्लीज़र मत बनिए, क्योंकि आपको अपना इंटेंशन अच्छा है तो अच्छा दिखाइए। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उनके साथ बुरा बर्ताव करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली वॉक आउट फ्रॉम दैट पर्सनस लाइफ एंड प्रेजेंस and do not entertain that person. Just block their way, you know, from your life. So just block them out, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है आगे चलकर। सो या, एंड इंटेंशन का मैं यही बोलूँगी, और इंटेंशन एक्शन का जो मैंने आपको बताया, वो हर जगह ये एक चीज़ रहती है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके कॉलेज में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो हर जगह यही रहता है। So the important thing is to know how to express your emotions, how to talk, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हम हमारे इंटेंशन तो ठीक रहता है, पर हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं रहता हम में। That's what we lack. So what we need to do is that we just need to understand how to express our intention and emotions in the correct manner. वो चीज़ होना चाहिए, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नो, उस पर थोड़ा काम करना बनता है, वो काम करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होने वाला है वो कभी, क्योंकि समटाइम्स यू नो पीपल जस्ट ब्लट आउट थिंग्स। उनका बोलना कुछ चाहते हैं पर बोल कुछ और चाहते हैं, जिससे वही गलत दिखते हैं। और जो सामने वाला है वो बहुत स्मार्ट होता है, वो आपको ट्रिगर भी कर लेता है और ट्रिगर करके चला जाता है, पर आपका जो रिएक्शन रहता है, जब वो लोग देखते हैं तो उनको लगता है आप ही गलत हो। फिर समझ में आई ना, वो एक चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यू नीड टू नो कि बोलना क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी कुछ बोल दूँ ना, यार यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, यू, इट्स ऑल योर मिस्टेक, इट्स ऑल योर फॉल्ट। सो जाहिर सी बात है, आप क्या करोगे ना, यू विल गो डिफेंसिव। आप अपने डिफेंस में क्या करोगे, आप अपने आप को डिफेंड करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। पर ज़्यादातर क्या लोग, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू, यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। लेकिन गुस्से में इंसान क्या करता है, इवन इफ द पर्सन हैज गॉट द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटेंशन, आप कुछ ऐसा बोल देते हो टू हर्ट द अदर पर्सन कि जो सामने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है यही गलत है, दिस पर्सन इज, देखो बात जुबान ही गलत निकाल दी तो। सो दैट्स
what matters the most. So उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि इंटेंशन एंड एक्शन के बीच का जो गैप है वो आप अच्छे से मेंटेन कर पाओ और उसका जो इंटेंशन को एक्शन में, पॉजिटिव इंटेंशन को पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट कर पाओ, क्योंकि नहीं तो वो ट्रांजिशन इतना इजी नहीं है. हर पॉजिटिव इंटेंशन आपका पॉजिटिव आउटकम नहीं दे पाता है. So that's what really matters, and you just need to have a control on that. So yeah, that's it for today. Thank you for watching. Om Sai Ram.